गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन। तो देखो, पहले अपन एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। जो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किए उनसे आगे देख रहे हैं अपन। देखिए, पहले एक उदाहरण लेते हैं अपन। एग्जांपल है अपना कि दो बिंदुओं, एक उदाहरण है अपना दो बिंदुओं A(x3) और दूसरा बिंदु है B। दो बिंदुओं A बिंदु x3 और दूसरा बिंदु है B 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से सभी। एक क्वेश्चन है, दो बिंदु हैं अपने पास में A और B। पहले बिंदु A के निर्देशांक x3 और दूसरे बिंदु B के निर्देशांक है 5, 7 के बीच की दूरी 5 है। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है अपने को। ध्यान दीजिए, दोनों बिंदु हैं A और B, उन दोनों के बीच की दूरी भी अपने को पहले से दे रखी है क्वेश्चन में, और इस x जो कि अज्ञात निर्देशांक है उसका मान अपने को निकालना है। तो देखो, यहाँ से अपन क्वेश्चन का हल करते हैं। तो आंसर में देखेंगे हम, देखो इधर कि दो बिंदु हैं A और B। पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु है B। बिंदु A का निर्देशांक है x3 और दूसरे बिंदु B का निर्देशांक है 5 और 7। समझ में आया? यहाँ से इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 5 इकाई अपने को दे रखी है, और इस अज्ञात निर्देशांक x का अपने को मान निकालना है। तो ध्यान देंगे सभी इधर। सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि ए बी के मध्य दूरी यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे ए बी बराबर है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र। कल भी बताया था मैंने, कल की क्लास में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या होता है, रूट होता है। ये अपना दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अब देखेंगे कि यहाँ से x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। पहले बिंदु में x का निर्देशांक x1 है और ये है x2, ये y1 है और ये क्या है, y2 है। यहाँ अपन इसमें सूत्र में मान रखेंगे ए बी यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कि कितनी दी हुई है अपने को, 5 दे रखी है यहाँ से पहले से। तो यहाँ से दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी 5 रखेंगे, बराबर है यहाँ x2 का मान कितना है अपने पास में, 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5 माइनस x1 का मान क्या है अपने पास में, x है, तो यहाँ रखेंगे x इसका होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे कि प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, y2 का मान कितना है 7 और माइनस y1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ से इसकी जगह क्या लिखेंगे 3, और इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब देखो, इसके ऊपर ये रूट का चिन्ह भी लगा देना। अब ध्यान देना, इसको हल करना है यानी कि अज्ञात संख्या x से निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो रूट का चिन्ह है इसका क्या करना है अपने को, इधर पक्षांतरण करना है, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ लिख सकते हैं आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो जी, दोनों पक्षों का यदि अपन वर्ग करें तो इधर 5 का भी क्या करना है आपको, वर्ग यानी स्क्वायर करना है, और इधर इस पूरे पक्ष का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर से इसमें रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, 5 - x का स्क्वायर करना है, प्लस यहाँ से 7 - 3 का स्क्वायर करना है, और इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है, होल स्क्वायर करना है। तो इसमें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, बराबर है, यहाँ तो क्या बच रहा है, 5 - x का होल स्क्वायर बच रहा है, प्लस का चिन्ह, 7 - 3 कितना हुआ, 4, और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? तो देखो इधर 25, यहाँ 5 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है, 4 का स्क्वायर है। तो देखिए आगे क्या करना है, आगे इधर 25 बराबर है 5 - x है। इसको आप क्या मान सकते हैं, यहाँ से देखिए, चूंकि 5 को क्या मान लेते हैं अपन, a मान लेते हैं, और इस x को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो यहाँ से a - b का होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर है, ये सर्वसमीका जो है इसकी सर्वसमीका क्या होगी, a² प्लस b, प्लस b स्क्वायर, और माइनस का क्या होगा 2ab। ध्यान देना, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस का 2ab, जो कि अपनी ये सर्वसमीका यहाँ लागू हो रही है। अब देखते हैं
यहाँ सरल समीकरण में मान रखेंगे आगे 25 बराबर है, यहाँ से देखेंगे कि 1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। आगे देखो इधर प्लस माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू ए की जगह 5 इंटू बी की जगह क्या आएगा x आएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। यहाँ देखेंगे कि 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 है। अब ध्यान दो कि यहाँ से इसको हल करेंगे तो 25 बराबर है, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5 दूनी 10x और प्लस का कितना है 16 है। यहाँ देखो 25 इधर भी है 25 इधर भी है, दोनों तरफ से 25 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा इधर 0 हो जाएगा। यानी कि अपने पास में द्विघात समीकरण बच गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16 बराबर क्या है 0। ये x में द्विघात समीकरण है, यहाँ से गुणनखंड करके इसके क्या करेंगे अपन x के 2 मान निकालेंगे। तो देखिए x के 2 गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ से या तो गुणनखंड करके कर सकते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं। तो माइनस के 10 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 10 हो जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए 16 आ जाए। तो इसके अपन यहाँ इसके 2 टुकड़े करके देखते हैं, माइनस का 10 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए प्लस का 16 आना चाहिए। ऐसे 2 टुकड़े सोचेंगे तो ऐसे 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, एक तो माइनस का 8 हो सकता है और एक माइनस का 2 हो सकता है। इन दोनों को अगर अपन जोड़े तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, जोड़ने पर तो क्या हो रहा है माइनस का 10 हो रहा है। यदि अपन इन दोनों को गुणा करें तो दोनों को गुणा करने पर क्या हो रहा है माइनस माइनस प्लस का 16 हो रहा है। इसका मतलब अपने गुणनखंड सही है। तो आगे देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 16 बराबर है 0। ये अपना द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो गए। आगे देखते हैं इनका क्या करना है, अपने को 2 संख्याओं के जोड़े बनाकर इनमें से कॉमन लेना है, सेम संख्या को कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखेंगे x कॉमन है, यहाँ से x को बाहर निकाल लिया, x कॉमन ले लिया, क्या बचे यहाँ x बच गया और माइनस का यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा। यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन ले रहे हैं अपने 2 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 16 से 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ क्या है 0 है। अब देखो x माइनस 8 दोनों में सेम संख्या आ रहा है, दोनों से 8 सॉरी यहाँ माइनस का 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ भी क्या बचेगा 8 माइनस का ही बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया। दोनों कोष्टकों में क्या होना चाहिए समान संख्या होनी चाहिए। तो x माइनस 8 दोनों में सेम संख्या क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ से x माइनस 8 कॉमन लिया, तो यहाँ तो क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा और बराबर है 0। अब देखो कि दोनों संख्याओं का मान गुणात्मक मान है और बराबर के एक तरफ क्या है 0 है, यानी दोनों गुणा में, इसलिए दोनों के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि x माइनस 8 बराबर भी क्या होगा 0 हो जाएगा और x माइनस 2 बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ से तो x बराबर 8 हो जाएगा और x बराबर 2 हो जाएगा। अतः x के मान अपने से क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ x के कितने मान आ रहे हैं 2 मान आ रहे हैं, जिनमें एक तो क्या है 8 है और एक क्या है 2 है। अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, एक तो 8 3 हो सकते हैं और दूसरा निर्देशांक क्या हो सकता है 2 और 3 भी हो सकता है। तो आपको नीचे क्या लिखना है, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या क्या हो सकते हैं 8 3 या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है अपने पास में 2 3। ये अपना सही आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके इसका हल अच्छी तरह करना है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नोट करो इसको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कोई 3 बिंदु देगा आपको और उन तीनों बिंदुओं के बारे में आपसे क्या पूछेगा कि तीनों बिंदु सरेख है या नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को अपन 2 टाइप से कर सकते हैं। सरेख वाले क्वेश्चन को 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य करके भी कर सकते हैं और दूसरा अपने पास में क्या है कि 2 भुजाओं का मान निकाल, तीनों भुजाओं का मान निकाल कर 2 भुजाओं का योग बराबर करके भी कर सकते हैं।
देखो इधर क्वेश्चन है अपने पास में, सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु से रेखा है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3 बिंदु दे रखे हैं अपने को, एक एक, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1, दूसरा बिंदु है अपना यहाँ -2 7 तथा तीसरा बिंदु है 3 और -3, 3 -3 सरेख हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 तथा 3 -3 सरेख है। अभी मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके हैं अपने पास में। एक तो इससे क्या करना है आपको, त्रिभुजात्मक रूप में लिख करके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करके बी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसमें तीनों भुजाओं का, यानी कि मान लो ए और बी और ये सी है, तो क्या करना है आपको, ए बी की दूरी निकालनी है, बी सी की दूरी निकालनी है और ए सी की दूरी निकालनी है। तीनों भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो ये तीनों बिंदु संरेख हो सकते हैं। त्रिभुज वाला नियम मैंने बता रखा है आपको। चलो मैं ये भुजाओं का तरीका और बता देता हूँ आपको। देखिए इसका हल क्या है। मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, अपन मान लेते हैं। अब देखो इधर सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसमें तीनों भुजाओं की दूरियां निकालते हैं। 2 बिंदुओं के मध्य दूरी वाले सूत्र से क्या करते हैं, पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे और फिर ए सी की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ए बी भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। तो ए बी भुजा बराबर क्या होगा, 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र। 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ए बी, यानी कि पहले दोनों बिंदुओं की बात कर रहे हैं अपन, तो पहले दोनों बिंदुओं में ये x2 और y2 है और ये x1 और y1 है। चलो यहाँ से मान रखते हैं अपन। मान रखो x2 का मान क्या है, -2, तो यहाँ से -2, ये माइनस का चिन्ह सूत्र से लगा दिया। x1 है, x1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ x1 की जगह 1 रखेंगे और यहाँ इसका स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब की बार y2 - y1 करना है, तो y2 का मान कितना है, 7 है और माइनस का चिन्ह सूत्र से लगा दिया और y1 का मान क्या है, 1 है, यहाँ इसका होल स्क्वायर कर दिया और ये रूट का चिन्ह भी लगा दिया। समझ में आ रहा है ना सबके? चलो जी आगे देखेंगे। ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ से 2 भी माइनस का और 1 भी माइनस का कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से -3 का स्क्वायर हो गया एक तो, और प्लस का चिन्ह और यहाँ कितना बचा, 7 - 1 कितना हुआ, 6। तो यहाँ देखो छक्का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये छक्का स्क्वायर हो गया और इसके यहाँ ये रूट का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान दो कि 3 का वर्ग करे या -3 का वर्ग करे क्या होगा, प्लस करना होगा, और प्लस यहाँ छक्का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आ रहा है ना समझ में? यहाँ से देखेंगे ए बी भुजा का मान आएगा। ए बी भुजा बराबर क्या हुआ, 36 + 9 कितना होता है, दोनों का योग है 45। 36 और 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। अब 45 को अपन और क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड करके अगर लिखना चाहे तो 45 को क्या लिख सकते हैं अपने, 9 × 5 लिख सकते हैं ना। 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45 ही आएगा ना। आगे देखिए 5 × 9 = 45। अब यहाँ से 9 का तो वर्गमूल पूरा होता है, कितना होगा, 3 होगा, और इस √5 का मान पॉइंट में आता है, इसलिए इसको क्या करेंगे अपन, √5 ही लिखेंगे। ये किस भुजा का मान आया, ए बी भुजा का मान आया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब की बार बी सी भुजा निकालेंगे और फिर सी ए भुजा निकालेंगे। तीनों भुजाओं का मान भी निकालना होगा। देखिए नेक्स्ट, इसके आगे अपन कौन सी भुजा निकाल रहे हैं, बी सी भुजा निकाल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे सभी, थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो क्या करना है, अब की बार बी सी भुजा का मान निकालना है। तो बी सी भुजा बराबर क्या होगा, वही 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का आपको सूत्र लगाना है और यही सूत्र रखना है, इसमें क्या करना है, मान रखना है। मैं अभी डायरेक्ट मान रख करके बता देता हूँ क्योंकि सूत्र यहाँ लगा रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बीसी भुजा। बीसी भुजा में क्या करना है आपको, ये तो क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2 होगा, ये क्या होगा x1 और ये y1 हो जाएगा, क्योंकि पहला बिंदु b और दूसरा बिंदु c है। चलो जी आगे देखेंगे कि यहाँ से x2 का मान कितना है, 3, माइनस का चिन्ह x1 की जगह क्या होगा, आपकी बार -2 होगा, तो ये -2 और इन दोनों का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस का चिन्ह। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो ये y2 - y1 करना है, तो y2 का मान क्या हुआ,
माइनस का 3, माइनस का चिन्ह सूत्र से लगाएंगे और y1 का मान क्या होगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ इसका होल स्क्वायर हो गया। आगे देखो माइनस सॉरी यहाँ 3 और ये चिन्ह माइनस चिन्ह और माइनस चिन्ह गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस चिन्ह हो जाएगा, तो 3 + 2 बराबर कितना हुआ 5 होगा। 3 और 2 प्लस का हो गया तो 5 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 2 का स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस का 3 और माइनस का 7 कितना हो गया, माइनस का 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आएगा रूट का चिन्ह आएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस के 10 का क्या है स्क्वायर करना है, दोनों का क्या करना है आपको वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, माइनस का 10 का भी क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, तो माइनस का 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो जाएगा। भाई माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस हो जाएगा और 10 का वर्ग कितना होगा 100 हो जाएगा। यहाँ इसको क्या करेंगे आप रूट में लिखेंगे, यानी कि BC भुजा बराबर कितना होगा 100 + 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। रूट 125 हो गया साहब। अगर इसके आप गुणनखंड करना चाहो तो कर सकते हैं, इसके भी टुकड़े लिख सकते हैं ना आप। कैसे लिखेंगे गुणनखंड करके इसके, देखो 125 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 × 5 लिख सकते हैं ना ऐसा। 25 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा 125 आएगा, तो 25 का तो रूट का मान पूरा पूरा कितना हो रहा है 5 और इस रूट का मान 5, रूट का मान क्या होगा 5 रूट ही लिखेंगे। यानी कि तीसरी भुजा BC का मान हमने निकाल लिया, कितना आया 5√5 आया। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है तीसरी भुजा और निकालनी है। तीसरी भुजा कौन सी है AC भुजा होगी जो कि अपने को निकालनी है। चलो जी तीसरी भुजा और निकाल लेते हैं अपने। यहाँ से देखेंगे AC भुजा, तीसरी भुजा AC या इसे आप CA भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी भुजा देखो CA, यहाँ देखो CA में पहला बिंदु C है और दूसरा बिंदु क्या है A है, तो अब की बार यहाँ से पहला बिंदु ये है तो ये तो क्या होगा x1 और y1 होगा और दूसरा बिंदु ये है तो क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। चलो जी यहाँ इसमें भी क्या करते हैं अपने मान रख देते हैं। x2 का मान क्या है 1 है, 1 माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, x1 का मान क्या है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। आगे देखो y2 का मान भी कितना है प्लस का चिन्ह, y2 का मान 1 है और y1 का मान क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 और यहाँ इसके होल स्क्वायर लिखना है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए CA बराबर क्या होगा 1 प्लस का और माइनस का 3 कितना बचा माइनस का 2, तो यहाँ से माइनस के 2 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है प्लस का चिन्ह। यहाँ देखो 1 तो ऐसे कैसे 1, ये कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा इंटू होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो प्लस का 3 है जिसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर हो रहा है और इन दोनों के ऊपर क्या है रूट का चिन्ह। ये किस भुजा का मान निकाल रहे हैं अपन CA भुजा का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए CA भुजा बराबर क्या होगा, यहाँ से देखेंगे आगे माइनस के 2 का स्क्वायर करना है आपको, कितना होगा 4, प्लस के 2 का स्क्वायर करो चाहे माइनस के 2 का स्क्वायर करो कितना होगा 4 होगा, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह। आगे देखिए 3 और 1 कितना हुआ 4 होगा, 3 को और 1 को जोड़ेंगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ 3 और 1 4 का स्क्वायर करें, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ। यहाँ से देखेंगे कि 16 और 4 कितना हो रहा है 20, तो यहाँ √20 अर्थात CA भुजा का मान कितना आ रहा है √20 आ रहा है, तो √20 के भी आप इन्हीं की तरह गुणनखंड करके लिख सकते हैं। √20 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं बताओ, देखें क्या होंगे 4 × 5 लिख सकते हैं ना √20 को। अरे 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, तो 4 × 5 कितना हुआ 20 हुआ। अब यहाँ से 4 का तो रूट का मान पूरा पूरा कितना आएगा 2 आएगा और इस 5 को रूट में ऐसे कैसे लिखेंगे, अर्थात ये CA भुजा का मान आया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन था अपना कि सिद्ध करना है कि 3 बिंदु दे रखे हैं वो तीनों बिंदु आपस में सहरेख है या फिर नहीं है। तो देखो आगे करना क्या था अपने को, इन तीनों बिंदुओं को पहले AB भुजा का मान निकालेंगे, फिर BC भुजा का मान निकालेंगे, फिर CA भुजा का मान निकालेंगे। तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया हमने। यहाँ देखिए पहले AB भुजा का मान कितना है अपने पास में 3√5 है, दूसरी BC भुजा थी उसका मान क्या है अपने पास में 5√5 है, और जो तीसरी भुजा CA भुजा है उसका मान भी हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है 2√5 आ रहा है। अब क्या है कि ये तीनों बिंदु सहरेख कब होंगे और असहरेख कब होंगे, इसके लिए शर्त है कि यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है, चाहे कोई सी भी दो भुजाएं है, उन दोनों को जोड़ने पर तीसरी भुजा के अगर बराबर हो जाता है समान हो जाता है तो वे स्वतः ही क्या होते हैं तीनों बिंदु सहरेख हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है
तो ये तीनों बिंदु आपस में क्या होते हैं, ऐसे रेख होते हैं। अतः देखिए नेक्स्ट, यहाँ इसको मिटाकर देखते हैं अपन आगे। यहाँ देखिए अब तीनों भुजाओं का मान अपने पास में है, तीनों भुजाएं हमने निकाल लिया है। तो देखिए तीनों भुजाओं का मान क्या है, यहाँ देखेंगे। पहले अपने पास में ए बी भुजा है, ए बी भुजा का मान क्या है अपने पास में 3√5 है। दूसरी भुजा क्या है अपने पास में, बी सी भुजा है, बी सी भुजा का मान क्या निकाला हमने, 5√5 निकाल लिया। और तीसरी भुजा अपने पास में सी ए भुजा, सी ए भुजा का मान क्या निकाला हमने, 2√5 निकाल लिया। समझ में आ रहा है ना, तीनों भुजाओं का मान हमने निकाल लिया है। देखिए पहले ए बी भुजा का मान है ये, और तीसरी भुजा है सी ए भुजा, इसका मान है ये। दिख रहा है ना सबको, ध्यान दो। ए बी का मान 3√5 है, सी ए का मान 2√5 है। यदि अपन इन दोनों भुजाओं को क्या करें, प्लस कर दे, तो इस तीसरी भुजा के क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। तो नीचे देखना अतः लगाकर, अतः ए बी प्लस सी ए बराबर हो रही है किसके, बी सी भुजा के, हो रही है ना। तो इनका मान देखो यहाँ से, ए बी प्लस सी ए बराबर है बी सी। तो ए बी का मान तो क्या अपने पास में 3√5 प्लस सी ए का मान कितना है, 2√5 बराबर है बी सी भुजा। बी सी भुजा का मान क्या है, 5√5 है। अब 3√5 और 2√5 इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5√5, और बराबर के इस तरफ भी बी सी भुजा का मान भी क्या है, 5√5 है। तो अपन यह कह सकते हैं अतः ये तीनों बिंदु क्या होंगे, अतः ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। और यही अपने को सिद्ध करना था। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो जी इसको भी नोट करिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल मैंने नोट पॉइंट लिखवाया था कि यदि बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है तो y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, तथा बिंदु y अक्ष के ऊपर हो तो y का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। एक क्वेश्चन है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं हैं उनसे समान दूरी पर स्थित है। जो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2-5 और 2-5 और -2-3 से समान दूरी पर स्थित हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं -2, -5 और 2-3 से समान दूरी पर स्थित हो। यहाँ भी -2 ही है, -2 -5 और 2-3 है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, देखिए किताब का ही क्वेश्चन है, यहाँ इसका माइनस हटा दो, यहाँ -2 है ना। अब देखिए दोबारा से फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2-3 से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, बराबर दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए इसका हल देखेंगे। समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब है कि इन दोनों के जो दूरियां हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। देखो मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है अपने पास में ए और बी, कुछ भी मान सकते हैं ना। मान लिया कि पहला बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है -2 और -5 है। देखो जी दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी है, इस बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, 2 और -3 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए कि जो इन दोनों से क्या हो, बराबर दूरी पर स्थित हो। मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर ये बिंदु P है जो एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए y का निर्देशांक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा,
x 0 होगा, क्योंकि बिंदु x अक्ष पर है इसलिए x का निर्देशांक x है और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x 0 हो जाएंगे। आगे देखो जी, अब इस बिंदु के अपने को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कब, जब यह दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात क्वेश्चन का मतलब क्या है कि AP बराबर है किसके, PB के। समझ में आया ना, ये दोनों दूरी आपस में समान है यानी कि बराबर है। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि AP बराबर है किसके, PB के। तो अपने को क्या करना है, एक बार AP भुजा का मान निकालना है, एक बार PB भुजा का मान निकालना है, दोनों को आपस में बराबर करके तुलना करनी है। वहां से क्या आएगा, x का मान आ जाएगा, वो x का निर्देशांक होगा और y का सवतई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या करना है। सबसे पहले अपन AP भुजा का मान निकाल लेते हैं। AP बराबर है वही दो बिंदुओं के मध्य दूरी से, दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र लिखेंगे यहाँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। आ रहा है ना समझ में। यहाँ से AP की बात करें तो यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ x2 का मान क्या है, x माइनस x1 का मान क्या है, -2 है। तो -2 लिखो यहाँ और फिर इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। यहाँ देखिए y2 का मान क्या है, 0 है। तो y2 की जगह 0 लिखो, माइनस का चिन्ह, और y1 का मान भी क्या है, -5 है। तो -5 लिखकर इसका भी होल स्क्वायर करना है। यहाँ देखेंगे कि AP बराबर क्या हो रहा है, AP बराबर है x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। यहाँ देखिए 0 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 5। तो यहाँ से बचा क्या अपने पास में, 5 का स्क्वायर बच गया। अब देखो इस x + 2 को अपन क्या करेंगे, सर्वसमीका से खोलेंगे। सर्वसमीका कौन सी लेंगे, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, यही होता है ना। चलो जी आगे ध्यान दो, यहाँ इसकी जगह a की जगह x और b की जगह 2 रखना है। तो यहाँ मान रखो इसमें सर्वसमीका में, देखिए आगे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस 2ab यानी कि 2 × 2 x हो जाएगा, 2 × x × 2 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से AP भुजा का मान, AP भुजा का मान क्या हुआ, यहाँ देखेंगे। अतः AP बराबर क्या बचा अपने पास में, x² रूट में क्या बच रहा है, x² प्लस क्या है आगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4x, x² प्लस 4x प्लस 25 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 29 हो जाएगा, प्लस का 29 हो जाएगा। ये अपने AP भुजा का मान आ गया, इसको आप समीकरण नंबर 1 भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब कौन सी भुजा निकालनी है अपने को, PB भुजा निकालनी है। तो यहाँ से देखेंगे PB बराबर क्या करना है आपको, वही दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र लिखेंगे और वहाँ से इनका मान लिखेंगे। अब की बार इन दोनों बिंदुओं से निकालेंगे। तो x2 की जगह तो क्या आएगा, 2 माइनस का चिन्ह, x1 की जगह क्या है, x है। तो यहाँ से x का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है, -3 और y1 की जगह क्या है, 0 और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, वही सर्वसमीका, यहाँ से इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो कौन सी सर्वसमीका हो जाएगी, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a² + b² - 2ab, यही सर्वसमीका होगी ना। समझ में आ रहा है ना। चलो देखिए a का मान 2 रखना है, b का मान क्या रखना है, x, और यहाँ से 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देखो जी आगे क्या है, यहाँ a की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, फिर है प्लस b² यानी x का स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2 × 2 × b की जगह क्या लिखना है आपको, x लिखना है। फिर आगे प्लस का चिन्ह, माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ से ये PB भुजा का मान निकाल रहे हैं अपन। PB बराबर क्या आएगा, देखिए एक तो x² बच रहा है, माइनस का 2 × 2 4x हो गया, और प्लस के देखो 9 और प्लस के ही 4, प्लस के कितने हो गए, 13 हो गए। ये किसका मान हो गया, PB भुजा का मान हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 2 डालेंगे। अब मान किसका निकालना है अपने को, अज्ञात राशि x का मान निकालना है, x के निर्देशांक का मान ज्ञात करना है। इसलिए हम देखेंगे, देखिए इधर कि x, PB और AP दोनों का मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दोनों से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब क्या है कि AP बराबर है किसके, PB के।
तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। देखिए यहाँ से चूंकि AP बराबर है किसके, PB के, यहाँ देखेंगे चूंकि क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा है कि AP बराबर है किसके, PB के, AP बराबर है किसके, PB के। तो नेक्स्ट ध्यान दो, AP और PB दोनों का मान रख करके क्या करना है, बराबर करना है आपको समीकरण नंबर 1 और 2 से। पहले AP भुजा का मान लिखो, यहाँ AP का मान तो क्या है, रूट में x² प्लस 4x प्लस का 29 बराबर है PB भुजा। PB भुजा का मान क्या है अपने पास में, रूट में x² माइनस का 4x प्लस का 13। आया कि नहीं आया समझ में। अब दोनों पक्षों का यदि अपन वर्ग करें यानी स्क्वायर करें तो स्क्वायर से दोनों तरफ क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो जी, दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो गया। अब जो संख्या बच गई उनको लिखेंगे यहाँ से x² प्लस का 4x प्लस का 29 बराबर किस तरफ क्या है, x² माइनस का 4x है और प्लस का कितना है, 13। समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दो कि x² से x² भी कैंसिल हो गया, दोनों तरफ है, इसलिए यहाँ 4x प्लस का है, यहाँ 4x माइनस का है, इसलिए क्या करेंगे अपने x के दोनों पद एक तरफ करेंगे, बिना x के दोनों पद एक तरफ करेंगे, यानी कि अचर पद एक तरफ करेंगे और चर पद एक तरफ करेंगे। यानी यहाँ से देखेंगे ये 4x पहले से था ही, यहाँ से ये 4x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पक्षांतरण कर लिया। इधर वो 13 तो है ही और ये 29 भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। आगे देखो 4 और 4 8x, कितना x हुआ, 8x बराबर है 13 और माइनस का है 29, तो 29 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 ही बचेगा ना। यानी कि प्लस का 13 है और माइनस का 29 है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। यानी कि 8x बराबर क्या बचा, माइनस का 16 बचा ना, 8x बराबर बच गया माइनस का 16। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं अपने, आगे देखिए यहाँ से आगे। अब देखो 8x बराबर क्या है, माइनस का 16 बच रहा है। देखिए हाल 8x बराबर है माइनस का 16। मान x का निकालना तो एक पक्ष में केवल और केवल x को ही बचाना है। x के साथ 8 गुना में बराबर किस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 16 बटे हुए 8 हो जाएगा। 8 से 16 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, अर्थात x का मान क्या आया, -2 आया। अब मान भी अपने को x का ही निकालना था। क्वेश्चन में ध्यान दे दोबारा से, बिंदु A और B है, इन दोनों से बराबर दूरी पर कोई बिंदु P है जो कि कहाँ है, x अक्ष के ऊपर स्थित है, इसलिए यहाँ x का निर्देशांक x होगा और y का क्या होगा, 0 होगा। तो आपको क्या लिखना है, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक क्या होगा, x का मान कितना आया, माइनस का 2 और y का 0। क्यों, क्योंकि बिंदु x अक्ष के ऊपर स्थित है, इसलिए y का निर्देशांक 0 होगा। आया कि नहीं आया समझ में। चलो जी, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे। फिर अपन आज के क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर देखेंगे आगे कल की क्लास में। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अभी। जो मैंने क्वेश्चन बताए इनसे संबंधित अदर जो भी क्वेश्चन है आप खुद पढ़ेंगे, खुद करेंगे, सेल्फ करेंगे, ठीक है ना। यदि फिर भी कोई समस्या हो, यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और प्रश्नावली डाल देना, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, इसी प्रश्नावली का एक और क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि दो बिंदु हैं अपने पास में, यदि बिंदुओं, क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, यदि बिंदुओं 3 के और दूसरा बिंदु है के 5, यदि बिंदुओं 3 के और के 5 से बिंदु 02 की दूरियां बराबर हैं, बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए।
ध्यान से देखना। देखो जी क्वेश्चन क्या अपना, पहले क्वेश्चन में दोबारा ध्यान देंगे एक बार। यदि दो बिंदु हैं, पहला बिंदु है 3K और दूसरा बिंदु है K5 से एक तीसरा जो बिंदु है 0 और 2 की दूरियां क्या है, आपस में बराबर है, दोनों की दूरियां बराबर हैं, तो इसे K का मान ज्ञात कीजिए। चलो जी हल देखते हैं अपन, इसका हल क्या है। देखो ध्यान देना, इधर दो बिंदु हैं, मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है P और Q। क्या मान लेते हैं अपन, दोनों बिंदुओं को P और Q मान लेते हैं, जिसमें पहला बिंदु P का निर्देशांक 3K है और दूसरे बिंदु Q के निर्देशांक K और 5 है। समझ में आ गए ना। इनसे बराबर दूरी पर है तीसरा कोई बिंदु है 0 और 2। मान लो कि यहाँ कोई तीसरा बिंदु जो है वो है R बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या दे रखा है अपने को, 0 और 2 दिया है। यहाँ जो तीसरा बिंदु है 0 और 2 वो क्या है, इनसे बराबर बराबर दूरी पर है, अर्थात ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। समझ में आया ना। पी आर बराबर है किसके, क्यू आर के। तो इस मान किसका निकालना है अपने को, के का मान निकालना है। जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया है सेम उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि इसमें पी आर बराबर है किसके, क्यू आर के। अपन इस बिंदु को यहाँ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से पी आर बराबर दिया है किसके, क्यू आर के। समझ में आ रहा होगा सबके। और दो बिंदु हैं पी और क्यू। अब मान ज्ञात करना है किनका, अपने को पी आर का और क्यू आर का, और दोनों को क्या करना है, आपको बराबर करना है। वहां से क्या आएगा, अज्ञात संख्या के का मान आएगा। तो देखो यहाँ देखेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, चूंकि पी आर बराबर है किसके, क्यू आर के। ये तो क्वेश्चन ने कहा है ना, दिया है पी आर बराबर है किसके, क्यू आर के। तो यहाँ अपन सबसे पहले पी आर भुजा का मान निकाल लेते हैं। पी आर बराबर है वही दो बिंदुओं के मध्य दूरी से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में। ये क्वेश्चन है 9.1, लगभग इसी प्रश्न के साथ अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन है उन सबको निकालना है। बराबर है, देखिए x2 का मान क्या होगा अपने यहाँ, पी आर भुजा की बात करें तो 0 माइनस x1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना होगा 2 और माइनस y1 का मान क्या होगा k, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस है इसमें 2 माइनस के को जो पिछले क्वेश्चन में सर्व समीकरण लगाई थी मैंने a - b के होल स्क्वायर वाली, वही सर्व समीकरण आपको यहाँ लगानी है। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस b स्क्वायर यानी k स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी कि माइनस का 4 क्या हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ 9 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया और माइनस का 2ab यानी कि माइनस का 4 क्या हो गया। ये यहाँ से देखेंगे k में देगा समीकरण बन गया k स्क्वायर माइनस का 4k, 9 और 4 कितना हुआ 13, जो कि किसका मान है पी आर भुजा का। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल देना। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, दूसरी भुजा क्यू आर का भी मान निकाल लेंगे। क्यू आर बराबर क्या है, क्यू आर बराबर है अपने पास में, यहाँ देखो ये भुजा है, इसका मान निकालना है तो इसमें भी वही दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र लगाना है। चलो जी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ देखिए दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र है। अब की बार इसमें क्यू आर भुजा में x2 का मान क्या होगा वही 0 माइनस x1 का मान क्या होगा क्या हो जाएगा k का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, y2 का मान कितना है 2 है तो 2 और माइनस क्या है y1 का मान क्या है k है, तो यहाँ इसकी जगह k हो सॉरी 5 है और यहाँ इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर। अब देखेंगे कि माइनस के k का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस का k स्क्वायर होगा ना, फिर आगे प्लस, यहाँ देखो माइनस का तो 5 है और प्लस का कितना है 2 है, यहाँ 5 है ये 5 है, ठीक है ना। माइनस के 5 में प्लस का 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा और माइनस के 3 का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो अतः क्यू आर भुजा बराबर क्या होगी k स्क्वायर और प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा और ये रूट का चिन्ह ऐसा कैसे। इसको आप समीकरण नंबर 2 भी डाल सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्वेश्चन ने कहा है कि पी आर बराबर है किसके क्यू आर के, अतः यहाँ से पी आर बराबर है किसके क्यू आर के, तो दोनों को क्या करना है बराबर है। दोनों क्वेश्चन सेम से ही है, रिलेटेड है। पी आर का मान क्या है अपने पास में, समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ रूट में क्या है k स्क्वायर माइनस का 4k और प्लस का 13 बराबर है क्यू आर का मान कितना है अपने पास में रूट k स्क्वायर प्लस का 9 है। आ रहा है ना समझ में, दोनों में रूट से रूट कैंसिल हो रहा है, बचा k स्क्वायर
माइनस का 4k प्लस का 13 बराबर बचा के स्क्वायर प्लस का 9। दोनों तरफ के स्क्वायर से के स्क्वायर भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, माइनस का 4k और बराबर ये तो 9 और ये 13 का भी इधर पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ देखो माइनस का 4k और बराबर है प्लस का तो 9 है और माइनस का 13 है, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 किसका बचेगा, माइनस का ही बचेगा। अब के साथ 4 भी इंटू में है तो बराबर किस तरफ पक्षांतर में किसका हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो माइनस के 4 में माइनस के 4 का क्या करना है आपको, भाग देना है। तो कितना आएगा, प्लस का 1 है। तो के का मान क्या आया, प्लस का 1 आया। तो आपको नीचे क्या लिखना है, अतः के का मान 1 होगा। अतः के का मान 1 होगा। यही तो सिद्ध करना था आगे। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट करेंगे अपन कल की क्लास में। एक और क्लास होगी इसी निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड। धन्यवाद।